नमस्कार प्रिय मकर राशि के जातकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष गहराई से भरे और सच्चाई को उजागर करने वाले विशेष कार्यक्रम में। आज की ये प्रस्तुति कोई सामान्य राशिफल या हल्की फुल्की भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन का वो आईना है जिसमें आपकी बीती हुई परिस्थितियां, वर्तमान संघर्ष और आने वाले समय की दिशा तीनों साफ साफ दिखाई देने वाली है। यदि आप इस वीडियो को पूरे ध्यान, धैर्य और खुले मन से अंत तक देखेंगे तो आपको अपने जीवन के हर उस पहलू की स्पष्ट समझ मिलेगी जिसे आप अब तक महसूस तो कर रहे थे लेकिन सही रूप से समझ नहीं पा रहे थे। आज हम बिना किसी घुमावदार बात के सीधे और स्पष्ट शब्दों में आपको ये बताने जा रहे हैं कि अक्टूबर 2026 तक आपकी किस्मत में वास्तव में क्या लिखा है, कौन सी परिस्थितियां बदलने वाली हैं और किन क्षेत्रों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। ये सच थोड़ा कड़वा जरूर हो सकता है, कुछ बातें आपको भीतर तक झकझोर सकती हैं, लेकिन याद रखिए सच्चाई ही वह ताकत है जो इंसान को सही दिशा देती है और कड़वी दवा ही सबसे असरदार इलाज साबित होती है। और आज की ये वीडियो आपके जीवन में उसी परिवर्तन का पहला कदम बनने वाली है। मकर राशि के जातकों, आप हमेशा से एक आत्मनिर्भर और संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी रहे हैं। आपने अपने जीवन के बड़े से बड़े निर्णय खुद लिए हैं और बिना किसी सहारे के आगे बढ़ते हुए अपनी पहचान बनाई है। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत रही है। लेकिन वर्ष 2024 के बाद से परिस्थितियों ने करवट लेना शुरू किया और अब स्थिति ऐसी बन गई है कि आप अपनी ही पहचान को बचाने के लिए संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। कर्ज का दबाव धीरे धीरे बढ़ता गया, कार्यक्षेत्र में मन पहले जैसा केंद्रित नहीं रहा। चाहे नौकरी हो या व्यापार, आपको दिशा स्पष्ट दिखाई देना कम हो गया। आमदनी होने के बावजूद धन आपके पास टिक नहीं पा रहा और बचत लगभग समाप्ति की ओर बढ़ गई है। इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि आपने अपने लक्ष्य और करियर से अधिक ध्यान रिश्तों, परिवार और भावनात्मक जुड़ाव पर देना शुरू कर दिया। दूसरों की जिम्मेदारियों को निभाने के प्रयास में आप इतने उलझ गए कि आपका खुद का करियर और आर्थिक संतुलन दोनों ही प्रभावित हो गए और धीरे धीरे स्थिति डेंजर जोन तक पहुंच गई। अब यदि हम इसके ज्योतिषीय कारण को समझें तो मार्च 2025 से आपके जीवन में शनि और केतु का षडाष्टक योग सक्रिय हुआ है, जो कि छठे और 8वें भाव के संबंध को दर्शाता है। सामान्य रूप से इस योग को चुनौतीपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये जीवन में संघर्ष, मानसिक दबाव, अचानक परिवर्तन और अनिश्चितता को लेकर आता है। लेकिन जब यही ग्रह अपनी अनुकूल स्थिति में होते हैं तो यही योग व्यक्ति को अंदर से तोड़ने के बजाय उसे एक नई दिशा और असाधारण मानसिक शक्ति प्रदान करता है। मकर राशि के लिए शनि आपका स्वामी ग्रह होकर आपके प्रथम भाव अर्थात लगन में प्रभाव डाल रहा है, जिससे जीवन में जिम्मेदारियों का भार बढ़ता है, आत्म विश्लेषण गहरा होता है और व्यक्ति खुद को नई पहचान देने के लिए मजबूर होता है। वहीं केतु नवम भाव में बैठकर भाग्य, धर्म और जीवन के सिद्धांतों में बदलाव ला रहा है, जिससे आपको पुराने विश्वासों से हटकर नई सोच अपनानी पड़ रही है। इसके साथ ही गुरु द्वितीय भाव में गोचर करते हुए धन और वाणी से जुड़े मामलों में उतार चढ़ाव दे रहा है। मंगल पंचम भाव में आकर निर्णय क्षमता और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को तीव्र बना रहा है। शुक्र सप्तम भाव में संबंधों और साझेदारी को प्रभावित कर रहा है और राहु तृतीय भाव में बैठकर आपको जोखिम लेने, नए प्रयास करने और अपनी सीमाओं से बाहर निकलने के लिए प्रेरित कर रहा है। इस प्रकार ये पूरा ग्रह संयोजन आपके जीवन में एक गहरे परिवर्तन का संकेत दे रहा है, जहां कठिनाइयां केवल परीक्षा हैं और इसके पीछे छिपा उद्देश्य आपको पहले से अधिक मजबूत, समझदार और सफल बनाना है। और अब समय आ चुका है उन 10 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों को जानने का जो आपके आने वाले महीनों की दिशा पूरी तरह बदल सकती हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं पहली भविष्यवाणी की, जो संकेत देती है कि मकर राशि के जातकों को आने वाले समय में एक गहरे अकेलेपन के दौर से गुजरना पड़ सकता है
और ये कोई साधारण भावनात्मक स्थिति नहीं होगी, बल्कि जीवन की दिशा बदलने वाला एक महत्वपूर्ण चरण साबित होगा। जिन लोगों को आप अब तक अपना सबसे करीबी मानते थे, जिन पर आपने आंख बंद करके भरोसा किया, वही लोग धीरे धीरे आपसे दूरी बनाते हुए भी नजर आएंगे। चाहे वो परिवार के सदस्य हों, रिश्तेदार हों या वे लोग जिनसे आपका गहरा भावनात्मक जुड़ाव रहा है। हर कोई अपने अपने रास्ते चुनता हुआ दिखाई देगा और अचानक आप खुद को ऐसी स्थिति में पाएंगे जहां इस संघर्ष में आपके साथ खड़ा कोई नहीं होगा। शुरुआत में ये अकेलापन आपको भीतर तक तोड़ने की कोशिश करेगा। मन में कई तरह के सवाल उठेंगे। आपको लगेगा कि शायद गलती आपकी ही थी। रातों की नींद प्रभावित होगी और मानसिक अशांति बढ़ेगी। लेकिन यही वो मोड़ है जहां ये कठिन अनुभव धीरे धीरे आपके भीतर एक नई सोच और अद्भुत मानसिक शक्ति को जन्म देना शुरू करेगा। क्योंकि जब जीवन में सहारा खत्म होता है, तब इंसान मजबूरी से ही नहीं बल्कि समझदारी से खुद अपने फैसले लेना सीखता है। ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो इस समय आपके प्रथम भाव में शनि का प्रभाव सबसे अधिक सक्रिय है, जो आपको आत्मविश्लेषण, एकांत और जिम्मेदारियों के बोझ की ओर ले जा रहा है। वहीं अष्टम भाव में केतु की दृष्टि आपके जीवन में अचानक दूरी, रहस्य और संबंधों में टूटन का कारण बन रही है। चंद्रमा पर इन ग्रहों का प्रभाव मानसिक अस्थिरता और अकेलेपन की भावना को बढ़ा सकता है, जबकि तृतीय भाव में राहु आपको ये संकेत दे रहा है कि अब आपको दूसरों के सहारे से निकलकर खुद के बल पर आगे बढ़ना होगा। ये पूरा ग्रह संयोजन मिलकर आपको एक ऐसे अनुभव से गुजार रहा है जो बाहर से कठिन जरूर है, लेकिन अंदर से आपको असाधारण रूप से मजबूत बना रहा है। धीरे धीरे आप ये महसूस करेंगे कि अब आपको किसी सहारे, किसी उम्मीद या किसी झूठे भरोसे की आवश्यकता नहीं है। आप भावनात्मक रूप से कठोर, मानसिक रूप से स्थिर और आत्मनिर्भर बनना शुरू कर देंगे और यही अकेलापन आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। क्योंकि जब इंसान खुद के साथ खड़ा होना सीख जाता है, तब दुनिया की कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति या कोई भी धोखा उसे हिला नहीं सकता। यही वह समय होगा जब आप फिर से उसी असली मकर राशि के रूप में उभरेंगे, जो अकेले दम पर अपनी किस्मत लिखने की क्षमता रखता है और अपने जीवन की दिशा खुद तय करता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। दूसरी भविष्यवाणी मकर राशि के जातकों के जीवन में एक बेहद महत्वपूर्ण और गहरे परिवर्तन की ओर संकेत करती है, और वो है नकली तथा स्वार्थ पर टिके रिश्तों का धीरे धीरे टूट जाना। ये वह समय होगा जब आपके आसपास मौजूद कई ऐसे लोग जो अब तक आपके नाम, आपकी मेहनत, आपकी कमाई और आपकी जिम्मेदारी का सहारा लेकर अपनी जिंदगी को आसान बना रहे थे, स्वयं ही आपसे दूरी बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनका जुड़ाव भावनाओं से कम और स्वार्थ से अधिक था। जो लोग हर समय आपके करीब दिखाई देते थे, लेकिन उनका उद्देश्य केवल आपसे लाभ लेना, आपकी कमाई पर निर्भर रहना, आपकी सुविधा का उपयोग करना या बिना प्रयास के जीवन की सुविधाएं हासिल करना था, वह जैसे ही देखेंगे कि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण करना शुरू कर रहे हैं, मदद सीमित कर रहे हैं और अपनी प्राथमिकताओं को बदल रहे हैं, वैसे ही उनका असली चेहरा सामने आने लगेगा और बिना किसी बहस या सफाई के वे लोग धीरे धीरे आपके जीवन से बाहर होते जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में आपको शुरुआत में भावनात्मक रूप से चोट लग सकती है, मन भारी हो सकता है, आपको ये महसूस हो सकता है कि जैसे सबने आपका साथ छोड़ दिया, लेकिन वास्तव में यही वह क्षण होगा जो आपकी आंखें खोलने का काम करेगा और आपको सच्चाई से परिचित कराएगा कि अब तक जो रिश्ते आप निभा रहे थे, उनमें से कितने वास्तव में आपके अपने थे और कितने केवल परिस्थितियों और स्वार्थ के आधार पर टिके हुए थे। ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो इस परिवर्तन के पीछे ग्रहों की स्थिति भी स्पष्ट संकेत दे रही है। आपके सप्तम भाव में स्थित शुक्र इस समय संबंधों की परीक्षा ले रहे हैं और ये तय कर रहे हैं कि कौन सा रिश्ता वास्तविक है और कौन सा केवल दिखावा। वहीं अष्टम भाव में केतु का प्रभाव अचानक टूटन, दूरी और छिपे हुए सत्य को उजागर करने का काम करता है।
प्रथम भाव में शनि का मजबूत प्रभाव आपको कठोर निर्णय लेने, सीमाएं तय करने और अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित कर रहा है। साथ ही द्वितीय भाव में गुरु की स्थिति आपको ये सिखा रही है कि धन, वाणी और परिवार से जुड़े मामलों में संतुलन कैसे बनाया जाए। और तृतीय भाव में राहु आपको ये हिम्मत दे रहा है कि आप बिना डर के अपने फैसलों पर कायम रहें। ये पूरा ग्रह संयोजन मिलकर आपके जीवन में एक तरह का शुद्धिकरण ला रहा है, जहां नकली और स्वार्थी रिश्ते अपने आप ही खत्म हो रहे हैं, ताकि उनके स्थान पर सच्चे, मजबूत और ईमानदार संबंध आने की जगह बन सके। इसलिए ये टूटन वास्तव में कोई नुकसान नहीं, बल्कि एक जरूरी सफाई है, क्योंकि जब तक जीवन में अनावश्यक और झूठे जुड़ाव खत्म नहीं होंगे, तब तक सच्ची शांति, स्पष्ट सोच और आगे बढ़ने की वास्तविक शक्ति पैदा नहीं हो पाती। और यही वह समय है जब आप भावनात्मक रूप से परिपक्व होकर ये समझ पाएंगे कि रिश्तों की असली कीमत क्या होती है और किसे अपने जीवन में बनाए रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तीसरी भविष्यवाणी मकर राशि के जातकों के जीवन में एक बेहद शक्तिशाली और निर्णायक बदलाव का संकेत देती है, और वो है आपका फिर से पूरी तरह आत्मनिर्भर यानी सेल्फ मेड बनना। ये वह चरण होगा जहां आप धीरे धीरे हर बाहरी सहारे, हर अनावश्यक सलाह और हर उस प्रभाव से खुद को अलग करना शुरू करेंगे जिसने अब तक आपके निर्णयों को कमजोर किया था या आपको भ्रमित किया था। आपने अपने जीवन के शुरुआती दौर में जिस तरह अकेले संघर्ष करके, कठिन परिस्थितियों से लड़कर और बिना किसी सहारे के अपनी एक मजबूत पहचान बनाई थी, वही ऊर्जा, वही जिद और वही अड़िंग आत्मविश्वास एक बार फिर से आपके भीतर जागृत होने लगेगा। लेकिन इस बार ये पहले से कहीं अधिक परिपक्व और अनुभव से भरा हुआ होगा। अब आप ये पूरी तरह समझ चुके होंगे कि जब जब आपने दूसरों की बातों, उनके सुझावों या उनके भरोसे पर चलने की कोशिश की, तब तब आपको नुकसान, भ्रम या रुकावटों का सामना ही करना पड़ा है। और जब जब आपने अपने कर्म, अपने निर्णय और अपनी मेहनत पर भरोसा किया, तब तब आपने वास्तविक प्रगति हासिल की है। यही समझ अब आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है, क्योंकि अब आप अपने हर फैसले खुद लेने के लिए तैयार होंगे, परिणाम चाहे जो भी हो। आप ना तो किसी से मार्गदर्शन लेने की बेचैनी महसूस करेंगे और ना ही किसी सहारे पर टिके रहने की मजबूरी होगी। ये एक ऐसा दौर होगा जहां आपके सामने सिर्फ आप होंगे और आपका कर्म होगा। आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करेंगे, गिरेंगे, गलतियां करेंगे, उनसे सीखेंगे भी, फिर संभलेंगे और दोबारा खड़े होंगे। लेकिन किसी के सामने हाथ फैलाने या अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की मानसिकता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। यही वह प्रक्रिया है जो आपको भीतर से इतना मजबूत, आत्मविश्वासी और स्पष्ट बना देगी कि आगे चलकर आपकी सफलता किसी की दया, सहानुभूति या सलाह की मोहताज नहीं रहेगी, बल्कि वह आपकी खुद की मेहनत, आपके अनुभव और आपके द्वारा सीखे गए जीवन के कठोर सबकों की सच्ची पहचान बनकर सामने आएगी। और यही वह असली रूप होगा जहां आप एक बार फिर से उस मकर राशि के व्यक्तित्व में लौट जाएंगे जो आपके अपने दम पर किस्मत लिखने की क्षमता रखता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चौथी भविष्यवाणी मकर राशि के जातकों के जीवन में एक ऐसे बड़े और निर्णायक बदलाव की ओर संकेत करती है, जहां इमोशनल रिलेशनशिप यानी भावनात्मक संबंधों का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और उनकी जगह एक अधिक व्यवहारिक, संतुलित और समझदारी भरी सोच ले लेती है। अब तक आपने अपने रिश्तों को दिल से निभाया, सामने वाले की जरूरतों को अपनी जिम्मेदारी समझा, उनके दर्द को अपना दर्द मानकर कई बार अपना ही नुकसान को नजरअंदाज किया और भावनाओं में बहकर ऐसे फैसले भी लिए जिनका परिणाम आपके लिए सही नहीं रहा। लेकिन अब समय ने आपको ये सिखा दिया है कि हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती और हर भावनात्मक जुड़ाव भरोसे के काबिल भी नहीं होता।
धीरे धीरे आपके भीतर ये समझ विकसित हो रही है कि केवल भावना के आधार पर जीवन के बड़े निर्णय लेना खुद के साथ अन्याय करना जैसा ही है। इसलिए अब आप अपने हर कदम को पहले की तरह दिल से नहीं बल्कि दिमाग से तय करना शुरू करेंगे। आप किसी के शब्दों, वादों या भावनात्मक दबाव में आकर कोई निर्णय नहीं लेंगे, बल्कि हर रिश्ते, हर प्रस्ताव और हर बातचीत को एक व्यवहारिक नजरिए से देखेंगे। ये सोचेंगे कि इससे आपके जीवन में क्या मूल्य जुड़ता है, ये आपको आगे बढ़ाता है या पीछे खींचता है। इस बदलाव के कारण आपके व्यवहार में कठोरता दिखाई दे सकती है। लोग आपको स्वार्थी, दूर या बेरुखा कह सकते हैं, क्योंकि अब आप पहले की तरह हर किसी के लिए तुरंत उपलब्ध नहीं रहेंगे और ना ही बिना सोचे समझे भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि यही परिवर्तन आपको बार बार टूटने से बचाएगा और आपको मानसिक रूप से स्थिर बनाएगा। अब आपके लिए भावनाओं से अधिक महत्व तर्क, संतुलन, आत्मसम्मान और दीर्घकालिक स्थिरता का होगा। आप हर संबंध में अपनी सीमाएं तय करेंगे और केवल उन्हीं लोगों को अपने करीब आने देंगे जो वास्तव में आपके जीवन में सकारात्मक योगदान देते हैं। और यही नई निर्णय शैली आगे चलकर आपके जीवन को सुरक्षित, नियंत्रित और संतुलित बनाएगी, जहां आप बिना भावनात्मक दबाव के पूरी स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ अपने रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 5वीं भविष्यवाणी मकर राशि के जातकों के जीवन में आर्थिक स्तर पर एक बहुत बड़ा और स्पष्ट परिवर्तन दर्शाती है, और ये वो है खर्चों पर सख्त नियंत्रण की शुरुआत। अब तक आपने बिना अधिक सोच विचार किए परिवार, रिश्तों, दोस्तों और आसपास के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए खुलकर पैसा खर्च किया। कई बार अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर दूसरों की मदद की और उनकी सुविधाओं को अपनी जिम्मेदारी मान लिया। लेकिन समय और अनुभव ने अब आपको ये गहराई से समझा दिया है, हर खर्च जरूरी नहीं होता और हर व्यक्ति आपकी सहायता का सम्मान भी नहीं करता। धीरे धीरे आपके भीतर एक जागरूकता विकसित होगी, जहां आप हर खर्च को सोच समझ कर करेंगे, फालतू और दिखावे के खर्चों को कम करेंगे, बिना मतलब की मदद को सीमित करेंगे और अपने पैसों को संभाल कर चलना भी शुरू करेंगे। और जैसे ही ये बदलाव आपके व्यवहार में दिखाई देने लगेगा, वैसे ही आपके आसपास के कई लोग असहज महसूस करने लगेंगे, जिन्हें आपकी जेब हमेशा खुली रहने की आदत थी, जो आपकी कमाई के सहारे अपनी जिंदगी को आसान बना रहे थे। वे आपसे इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाएंगे और अंदर ही अंदर नाराजगी भी महसूस करेंगे। कुछ लोग आपको कंजूस कहेंगे, कुछ ताने मारेंगे और कुछ आपकी नीयत पर भी सवाल उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बार आप इन बातों से प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि अब आप ये स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं कि आपकी आर्थिक सुरक्षा, आपकी स्थिरता और आपका भविष्य किसी और की सुविधा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यही समझ आपको मजबूत बनाएगी और आपको अपने फैसले पर टिके रहने की ताकत भी देगी। और धीरे धीरे यही खर्चों पर नियंत्रण आपके जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। ये आपको बढ़ते हुए कर्जों से बाहर निकालने में मदद करेगा, आपकी बचत को बढ़ाएगा और आपको एक मजबूत आर्थिक आधार भी प्रदान करेगा, जिससे आप भविष्य में बिना किसी दबाव के आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ सकेंगे और अपने जीवन को अधिक सुरक्षित, संतुलित और स्थिर बना पाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 6ठी भविष्यवाणी मकर राशि के जातकों के जीवन में एक ऐसे सकारात्मक और राहत भरे परिवर्तन की ओर संकेत कर रही है, जिसका सीधा संबंध आपकी आर्थिक स्थिति और मानसिक शांति से जुड़ा हुआ है, और वो है लोन और कर्ज का धीरे धीरे समाप्त हो जाना। अब तक परिस्थितियां कुछ ऐसी रही होंगी कि छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको बार बार उधार लेना पड़ा, कभी मजबूरी में तो कभी जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के कारण कर्ज का बोझ बढ़ता चला गया। और ये बोझ सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि मानसिक दबाव के रूप में भी आपके जीवन को प्रभावित करता रहा। लेकिन अब समय बदल रहा है और इसके साथ ही आपकी सोच, आपकी प्राथमिकताएं और आपकी रणनीति भी पूरी तरह बदलने लगेगी।
अब आप बिना सोचे समझे उधार लेने की आदत से बाहर निकल रहे हैं। हर खर्च को परख कर करने की समझ विकसित हो चुकी है और आप ये गहराई से महसूस करने लगे हैं कि उधार पर चलने वाली जिंदगी कभी भी स्थिरता और सुकून नहीं दे सकती, बल्कि ये धीरे धीरे इंसान को अंदर से कमजोर और असुरक्षित बना देती है। यही समझ अब आपके निर्णयों का आधार बनेगी। आप एक व्यवस्थित योजना के तहत अपने कर्ज को खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे, अनावश्यक खर्चों को रोकेंगे, अपनी आय को सही दिशा में लगाना शुरू करेंगे और धीरे धीरे एक अनुशासित आर्थिक जीवन की ओर आगे बढ़ेंगे। ये प्रक्रिया भले ही एकदम से पूरी ना हो और इसमें समय लगे, लेकिन हर महीने हर छोटे कदम के साथ आपको ये स्पष्ट महसूस होने लगेगा कि आपका बोझ हल्का हो रहा है, आपकी स्थिति पहले से बेहतर हो रही है और आप एक स्थिर और सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। यही आर्थिक अनुशासन आपके भीतर एक नया आत्मविश्वास पैदा करेगा, आपको मानसिक शांति देगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अनुभव आपको इतना जागरूक और इतना मजबूत बना देगा कि भविष्य में आप फिर कभी कर्ज के जाल में फंसने से बच पाएंगे और अपने जीवन को संतुलित और सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से जी सकेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 7वीं भविष्यवाणी मकर राशि के जातकों के जीवन में करियर से जुड़ा एक बड़ा निर्णायक और अनिवार्य परिवर्तन दर्शाती है, जो चाहे अचानक महसूस हो, लेकिन वास्तव में ये लंबे समय से बन रही परिस्थितियों और अनुभवों का परिणाम होगा। आने वाले समय में आप अपने कार्य क्षेत्र में ऐसी स्थिति का सामना करेंगे जहां पुराने तरीके, पुरानी सोच या वर्तमान दिशा में आगे बढ़ना संभव नहीं रहेगा और आपको मजबूरी में ही सही, लेकिन एक नया रास्ता चुनना पड़ेगा। ये बदलाव आपकी नौकरी में परिवर्तन के रूप में भी आ सकता है, जहां आप वर्तमान कार्यस्थल को छोड़कर किसी नई जगह पर शुरुआत करें, या फिर यदि आप व्यापार से जुड़े हुए हैं तो आप अपने बिजनेस की दिशा, रणनीति या काम करने के तरीके को पूरी तरह बदलने का निर्णय ले सकते हैं। शुरुआत में ये परिवर्तन आपको अस्थिर, जोखिम भरा और थोड़ा डराने वाला लग सकता है। मन में ये सवाल बार बार उठेगा कि क्या ये फैसला सही है, क्या आगे सब कुछ ठीक होगा या फिर नहीं। लेकिन इसी असमंजस के बीच आपके भीतर एक गहरी आवाज भी होगी जो आपको ये एहसास कराएगी कि अब पुराने ढर्रे पर चलकर आगे बढ़ना संभव नहीं है और अगर बदलाव नहीं किया तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। यही आंतरिक समझ और पिछले अनुभवों से मिली सीख आपको इस नए कदम की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी और जैसे ही आप नए सिस्टम, नई रणनीतियों और अलग तरीके से काम करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे आपको इसके सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगेंगे। आपके सामने आय के नए स्रोत खुलने लगेंगे, काम के प्रति आपकी रुचि और उत्साह दोबारा जागने लगेगा और आपको ये महसूस भी होगा कि जो बदलाव शुरुआत में जोखिम जैसा लग रहा था, वही आपके जीवन के लिए सबसे जरूरी और सही निर्णय था। ये करियर परिवर्तन केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये आपके आत्मसम्मान को भी मजबूत करेगा, आपको एक स्थिर दिशा देगा और आपके भीतर भविष्य के प्रति एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास पैदा करेगा, जिससे आप अपने जीवन को एक नए स्तर पर ले जाने में सफल हो पाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 8वीं भविष्यवाणी मकर राशि के जातकों के जीवन में उस दबे हुए साहस के जागरण की ओर संकेत करती है जो अब तक परिस्थितियों, रिश्तों और शांति बनाए रखने की कोशिशों के कारण भीतर ही भीतर दबा हुआ था। और ये जागरण विशेष रूप से आपके अधिकारों और कानूनी मामलों से जुड़ा हुआ होगा। अब तक आपने कई बार विवाद से बचने, संबंधों को टूटने से रोकने या अनावश्यक तनाव से दूर रहने के लिए अपने ही हक से समझौता किया, चाहे वह पैतृक संपत्ति का मामला हो, जमीन जायदाद से जुड़ा कोई विवाद हो या कोई ऐसा अधिकार जिसे आप जानते थे कि वह आपका है, लेकिन फिर भी आपने चुप रहना बेहतर समझा। लेकिन समय के साथ मिले अनुभवों ने अब आपको ये सिखा दिया है कि बार बार पीछे हटना और चुप रहना सामने वाले को और अधिक मजबूत बना देता है और लोग इसे आपकी मजबूरी या कमजोरी समझने लगते हैं। यही समझ अब आपके भीतर एक नई दृढ़ता और आत्मविश्वास को जन्म दे रही है, जिसके कारण
अब आप ना तो चुप बैठने वाले हैं और ना ही अपने अधिकारों को यूं ही छोड़ने वाले हैं, बल्कि आप हर उस स्थिति में जहां आपका हक बनता है कानूनी रूप से आगे बढ़ने और उसे प्राप्त करने का साहस दिखाएंगे। ये रास्ता आसान नहीं होगा, इसमें समय भी लगेगा, मानसिक तनाव भी हो सकता है और कई बार परिस्थितियां आपको धकाने की कोशिश भी करेंगी। लेकिन इस बार आपके भीतर जो दृढ़ निश्चय पैदा हो चुका है वह आपको पीछे हटने नहीं देगा। आप हर कदम सोच समझकर कानूनी प्रक्रिया को समझते हुए और धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे। इस पूरे परिवर्तन के दौरान आप अपने भीतर एक अलग ही प्रकार का आत्मविश्वास महसूस करेंगे, क्योंकि जब इंसान अपने अधिकार के लिए खड़ा होता है तो वही असली आत्मसम्मान होता है और यही आत्मसम्मान आपको मानसिक रूप से पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाएगा। अंततः ये साहस और दृढ़ता केवल आपको न्याय दिलाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ये आपके व्यक्तित्व को भी एक नई मजबूती, स्पष्टता और स्थिरता प्रदान करेगी, जिससे आगे आने वाले हर संघर्ष में आप और अधिक सशक्त होकर खड़े हो पाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नवी भविष्यवाणी मकर राशि के जातकों के जीवन में एक ऐसे महत्वपूर्ण मानसिक परिवर्तन की ओर संकेत करती है जो लंबे समय से चले आ रहे ओवर थिंकिंग, तनाव और भीतर ही भीतर चल रही थकान को धीरे धीरे समाप्त करने वाला है। क्योंकि पिछले कुछ समय में आपने खुद को ऐसी स्थिति में पाया है जहां आप हर छोटी बात को जरूरत से ज्यादा सोचने लगे, निर्णय लेने में देरी होने लगी, मन बार बार एक ही बात पर उलझता रहा और इसका सीधा असर आपकी नींद, आपके आत्मविश्वास और आपकी कार्य क्षमता पर पड़ा। जो व्यक्ति पहले हर काम को तेजी और स्पष्टता के साथ करता था, वही अचानक असमंजस, डर और निराशा के घेरे में फंसता हुआ नजर आया। लेकिन अब ये दौर बदलने जा रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि आपके जीवन में धीरे धीरे स्पष्टता लौट रही है। जैसे जैसे आपको अपनी परिस्थितियों की वास्तविकता समझ में आने लगेगी और आप ये पहचान पाएंगे कि कौन सी बातें आपके नियंत्रण में हैं और कौन सी नहीं, वैसे वैसे आपका मन हल्का होने लगेगा और दिमाग में चल रही अनावश्यक उलझनें भी खुद ब खुद कम होने लगेंगी। अब आप हर बात को बार बार सोचकर खुद को परेशान नहीं करेंगे, बल्कि सीधे निर्णय लेने और उस पर काम शुरू करने की आदत दोबारा विकसित करेंगे और यही बदलाव आपको फिर से एक्शन मोड में ले आएगा, जहां आप काम को टालने की बजाय तुरंत उसे पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। धीरे धीरे आलस्य कम हो जाएगा, मानसिक बोझ हल्का होगा और आप अपने लक्ष्य की ओर स्पष्ट और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने लगेंगे। यह परिवर्तन केवल आपकी सोच तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके पूरे व्यक्तित्व पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। आपका आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगा, आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और आप हर परिस्थिति का सामना अधिक स्थिरता और समझदारी के साथ कर पाएंगे, जिससे आपका जीवन एक बार फिर से संतुलन, ऊर्जा और स्पष्ट दिशा की ओर बढ़ता हुआ नजर आएगा। चलिए अब बढ़ते हैं सबसे बड़ी भविष्यवाणी की तरफ। 10वीं भविष्यवाणी मकर राशि के जातकों के जीवन में उस अंतिम और सबसे सुंदर परिणाम की ओर संकेत करती है जो पूरे संघर्ष, कठिनाइयों और भीतर से हुए परिवर्तन के बाद सामने आता है, और वो है आपकी एक नई, मजबूत और स्थायी पहचान का निर्माण, जो अक्टूबर 2026 तक पूरी तरह आकार ले चुकी होगी। ये वो समय होगा जब जिन लोगों ने कभी आपको कमजोर समझा, जिन्होंने आपके बुरे दौर में आपकी आलोचना की, आपको कम आंका या ये मान लिया कि आप अब संभल नहीं पाएंगे, वही लोग आपकी वापसी और आपके भीतर आए इस जबरदस्त बदलाव को देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आपने जिन परिस्थितियों में खुद को संभाला होगा, बिना किसी सहारे के खड़े हुए होंगे और बार बार गिरकर भी आगे बढ़ने की हिम्मत दिखाई होगी। वही अनुभव और वही संघर्ष आपकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे। धीरे धीरे समाज और आपके आसपास के लोग आपको एक अलग नजर से देखना शुरू करेंगे। आपके बारे में ये कहा जाएगा कि ये मकर राशि का व्यक्ति हालातों से हार मानने वाला नहीं है।
ये टूटकर भी फिर से खड़ा हो सकता है और हर मुश्किल को अपने आत्मबल से पार कर सकता है। आपकी पहचान अब केवल शब्दों या दिखावे पर आधारित नहीं रहेगी, बल्कि आपके काम, आपकी सोच, आपके फैसलों और आपके आत्मविश्वास से तय होगी। और यही असली पहचान आपको समाज में सम्मान दिलाएगी, आपके निर्णयों को महत्व देगी और आपको एक अलग स्तर पर स्थापित करेगी। ये बदलाव आपके भीतर एक गहरा आत्मविश्वास पैदा करेगा, जिससे आप ये महसूस करेंगे कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, आप खुद को फिर से खड़ा करने की क्षमता रखते हैं और किसी भी स्थिति को अपने पक्ष में बदल सकते हैं। यही वह मुकाम होगा जहां आप अपने अतीत की कठिनाइयों को पछतावे से नहीं बल्कि गर्व के साथ देख पाएंगे, क्योंकि वही संघर्ष आपको इस स्तर तक ले आए हैं। और अब आप भविष्य की ओर पूरे आत्मविश्वास, स्पष्टता और दृढ़ निश्चय के साथ कदम बढ़ाएंगे, जहां आपके पास न केवल अनुभव होगा बल्कि एक ऐसी पहचान भी होगी जो आपको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा और शक्ति प्रदान करेगी। मकर राशि वालों, अगर आप चाहते हैं कि ये बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में केवल संघर्ष ही नहीं बल्कि शुभ परिणाम, स्थिरता और समृद्धि भी लेकर आए, तो कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली उपायों को अपने दैनिक जीवन में जरूर अपनाएं। प्रतिदिन श्रद्धा और विश्वास के साथ शिव चालीसा का पाठ करें, क्योंकि भगवान शिव कर्म के स्वामी शनि को संतुलित और शांति प्रदान करते हैं, जिससे मानसिक तनाव कम होने लगता है और निर्णय शक्ति मजबूत होती है। इसके साथ ही प्रतिदिन या विशेष रूप से सोमवार के दिन सफेद चंदन का तिलक लगाएं। ये मन को शांत करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और धन संबंधित बाधाओं को हटाने के लिए प्रतिदिन माता लक्ष्मी के समक्ष मिश्री का भोग जरूर लगाएं और घी का दीपक जलाएं। ये उपाय न केवल धन के प्रभाव को संतुलित करता है, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और स्थायित्व भी बढ़ाता है। इन उपायों को दिखावे के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्वास और निम्रता के साथ करें, क्योंकि जब कर्म के साथ आस्था जुड़ जाती है तब कठिन से कठिन समय भी आपके लिए शुभ मार्ग खोलने लगता है। मकर राशि के जातकों, अक्टूबर 2026 तक आपका जीवन एक गहरे और निर्णायक परिवर्तन से गुजरकर पूरी तरह नई दिशा में स्थापित होने वाला है। जहां अब तक जो कर्ज आपके लिए बोझ बनकर आपकी सांसों पर भारी पड़ रहे थे, वे धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ेंगे और जिस दुख, तनाव और मानसिक पीड़ा ने आपको भीतर से थका दिया था, उसका भी अंत होने लगेगा। ये समय आपकी मेहनत, आपके धैर्य और आपके भीतर चल रहे इस परिवर्तन काल का संयुक्त परिणाम लेकर आएगा, जो आपकी एक नई, मजबूत और स्थायी पहचान का निर्माण करेगा। जिन लोगों ने आपके बुरे समय में आप पर झूठे आरोप लगाए, आपकी नीयत और आपकी क्षमता पर सवाल उठाए और आपको कम आंकने की कोशिश की, उनसे आपको धीरे धीरे मुक्ति मिलेगी और समय खुद इस बात का प्रमाण बनेगा कि आप गलत नहीं थे, बल्कि परिस्थितियां ही आपके खिलाफ खड़ी थी। और जैसे जैसे सच सामने आएगा, वैसे वैसे आपकी छवि और सम्मान दोनों मजबूत होते जाएंगे। आप फिर से उसी असली मकर राशि के व्यक्तित्व में लौटेंगे, जो अपने फैसलों से पहचाना जाता था, जो जिस काम को ठान लेता था उसमें अधिकार स्थापित करने की क्षमता रखता था और जो किसी भी परिस्थिति में पीछे हटना नहीं जानता था। ये पुनर्जन्म जैसा बदलाव आपको आत्मविश्वास, स्थिरता और स्पष्टता के साथ उस स्तर तक ले जाएगा जहां से आप अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। यदि आपको ये बातें सच्ची लगी हों, यदि इस पूरी प्रस्तुति में कही गई बातें आपके जीवन से जुड़ी महसूस हुई हों, तो इसे लाइक करें, अपने करीबियों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में हर महत्वपूर्ण और सटीक भविष्यवाणी आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, हर निर्णय सोच समझ कर लें और सबसे जरूरी बात, अपने भीतर की ताकत को बनाए रखें और खुद को हर परिस्थिति में मजबूत बनाकर रखें। हर हर महादेव। नमस्कार।